भारत है। आप तो खेले हुए हैं तो अच्छा। जी, जी, हाँ, खेले हुए हैं लेकिन फिर बाद में जो है करियर को देखते हुए बीच में जो है स्टॉप करना पड़ा। तो जैसे अगर कहें कि कुछ चालों के बारे में कुछ स्पेशल कुछ बताएँ कि कैसे क्या कुछ कुछ ख़ास चीज़ें जो शतरंज से रिलेटेड नए पीढ़ी को जानना चाहिए? तो पहले तो सीखना होगा और उसके जी। बाद जो है पहले कोशिश करें खेलने का। गार्जियन को भी मुझे होता है कि ऐसे सोसाइटी को भी और गार्जियन को भी बच्चों को मतलब उसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि नहीं आप इस तरह के खेल भी खेलें। क्योंकि जैसे बाहर मौसम अनुकूल नहीं होता है तो आप अंदर में खेलें। इंडोर गेम्स में ये बहुत बेहतर है ये चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी-कभी हमें लगता है यार पता नहीं क्यों ये ऊँट ऐसे कैसे चलता है, घोड़ा कैसे-कैसे चलता है। हाँ, है वो ना? जानने की ज़रूरत है और जानने के बाद फिर इंटरेस्ट बनने लगा। और ये स्कूल ही केंद्रीय विद्यालय से भी है। के विश्व हमारे स्कूल में पूरी फैसिलिटीज़ थी। कहाँ सीतामढ़ी में पढ़ाई की है यार? शिवहर एक्चुअली शिवहर से मैंने पढ़ाई किया। वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ थी और वहाँ से मैंने स्कूल से सिलेक्ट होकर के रीजनल लेवल पे चेस खेला भी था। बट एक्चुअली कोई आपके बहुत करीबी साथी जो ऐसे खेल में बहुत अच्छे रहे एक्चुअली अभी साहब? एक्चुअली था कि क्या कि चेस तो खेले बट उसी साल मेरा बोर्ड एग्जाम भी था, अरे! है ना? तो फिर जो है वही बात है कि दो नावों पे सवार होने लगे। प्रायोरिटी आपको किसको देना है, तो गेम को पीछे छोड़ कर के जो है एजुकेशन को हमने सेलेक्ट किया। चलो ऐसे होता है, ऐसे हुआ था मेरे साथ। बहुत अच्छी बात बताई अपने इस खेल के बारे में। सुल्तान जी हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। आप लोग यंग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं। सोसाइटी में कहीं न कहीं जनरेशन गैप और जो एक नई पीढ़ी जो है बिल्कुल पता नहीं क्यों अलग-सा महसूस करता हूँ मैं। क्या आप भी वैसा महसूस करते हैं थोड़ा अलग-थलग, एक अलग ही दूसरी दुनिया में रहते हैं वो, थोड़ा कटे-कटे से डिप्रेस या कुछ चीज़ें, कैसा महसूस करते हैं आप? एक्चुअली क्या कि हमारा जो है उसको क्या बोलेंगे, बौद्धिक विकास हुँ, हुँ। या बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। तो अभी एक्चुअली ये है कि नए जनरेशन जो है वो मोबाइल के साथ उठते बैठते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो अब मोबाइल के साथ उठना बैठना है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चलना है। जी। अगर आपका दोस्त कोई दोस्त है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंगली उसको समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ है क्या कि सिर्फ मोबाइल आपको समझा रहा है, मोबाइल आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बिल्कुल, मशीन जो कह रहा है गाइड कर रहा है, पॉलिसी में जब कई बार कराई कि इससे भी हावी हो गया है। इंसानियत पे नहीं। हाँ, बच्चों के रूटीन पे टाइम टेबल पे हावी हो गया है। इसके कारण से बच्चे जो है अकेलापन फील करते हैं। ऐसे में उन्हें मेंटर की बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल मेंटर की ज़रूरत है, लेकिन मोबाइल और ये इतना हावी हो गया बच्चों पे, मेंटर की मेंटर अगर कुछ समझाए भी तो चलिए ऐसा पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले नहीं पड़ता है। वो एक्चुअली ऐसा है कि इस पे एक शेर मुझे याद आ ही है। बिल्कुल, अर्ज़ मेरे वाली साहब कहते हैं, बुरा मानता है जो समझाए कोई, बुरा मानता है जो समझाए कोई। बुरा मानता है जो समझाए कोई, बुराई को अपना भला मानता है। देखिए क्या हुआ, बहुत बड़ा आज का बच्चों का जो है ऐसा वही हो रहा है। आप कभी कुछ समझाते हैं तो वो बुरा मानेगा। उल्टा उसको नेगेटिविटी दिखती है उसमें। सही कहा। और मुझे भी लगता है कि इसमें हम लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं कहीं न कहीं मशीनों के बीच में हमें रहना पड़ता है। लेकिन उसी के हालात से गुज़रते हुए थोड़ा-सा वक़्त निकालना चाहिए जो हम लोग अपने आस-पास में या अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ टाइम शेयर करें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जो उनको शायद अंदर से मजबूत करे। बिल्कुल, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ जो है कंपनी मिलता है, किसी के साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना? आप अपना थॉट शेयर कर रहे हैं उनसे, अगला अपना थॉट शेयर कर रहा है। और परेशानियाँ भी कुछ ना कुछ समस्या समाधान तभी मिल पाता है। अन्यथा क्या होता है कि समाधान नहीं मिलता तो अंदर-अंदर कुंठा का रूप ले लेती है और मुझे लगता है बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल। और वो जो ब्लास्ट करेगा तो फिर जो है उसका भयंकर रूप हो जाता है। तो ये सब बहुत-बहुत धन्यवाद इस आज की इस खास मुलाकात के लिए सुल्तान जी। शुक्रिया, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।